के रूप में तो आपका पहले से ही चर्चा रही है, लेकिन आज आपने अपनी नई परिभाषा गधा पालक की दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गधा पालक भी कोई कम मतांक को, गधा पालक कोई कम चीज नहीं है आज के युग में। और ऊंट के बारे में मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नस्ल के ऊंट है और कौन कौन से ऊंट की नस्ल कामयाब है, राजस्थान के लोगों के हित में है। कोई सवारी करने वाला है, कोई वजन ढोने वाला है, तो कोई हल जोतने वाला है। अलग अलग रेल चलाने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। राजस्थान की जीविका पूर्व में भेड़ और बकरी और ऊंटों पे ही, सभापति महोदय सुझाव तो आप दीजिए। मैं सुझाव ये दे रहा हूं कि एक तो जो अच्छी नस्ल है उनका संरक्षण करें और ये ऊंटों की जो तस्करी हो रही है इसको रोकें। सभापति महोदय प्रश्न तो बहुत है, नहीं ये तो हमें बहुत टाइम पड़ा, बाद में बताएंगे। प्रश्न है विराजी ये है कि ऊंट जो सांड जो है वो एक तो खर्चा बहुत है, उसके विराजी बच्चा पैदा करने में जो खर्चा होता है वो सरकार वहन करे तो लोग। ये कोई आम चर्चा नहीं है। सभापति विराजी श्री शांति कुमार धारीवाल। श्री शांति कुमार धारीवाल, अधिसूचना है। विराजी अंकित नहीं होगा। महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 10, गृह विभाग की 2 और पंचायत राज की 1 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हरीश चौधरी। आज्ञा से सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सुखराम बिश्नोई। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 39(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2010 की धारा 21(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 19-20। विधायी कार्य प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक श्री हरीश चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। विधायी कार्य श्री प्रताप सिंह खातरियावास। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, सदन के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय, मूल रूप से आप संशोधन लेकर आए हैं 1975 के राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट निवारण अधिनियम में, और इस संशोधन के माध्यम से सभापति महोदय जो सेक्शन 6(2) था उसको आपने नए सिरे से प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं आप। और इस 1975 के मूल अधिनियम में सेक्शन 6(2) के अंदर कोई यात्री अगर बिना टिकट यात्रा करता है या टिकट दिखाने में आनाकानी करता है या पीछे की तारीख की टिकट पर यात्रा करता है, तो आपके जो RSRTS का एक्ट बना हुआ है 1975 का, उसके अंदर मंत्री महोदय आप 250 रुपये जुर्माना या 1 महीने के सजा का प्रावधान पूर्व में था। और इसके अतिरिक्त एडिशनल रूप से
चार्ज के रूप में आप 5 रुपया या एक तरफ का किराया लेना 2000 रुपया और एक तरफ का किराया का 10 गुना, इस तरह का प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। सभापति महोदय, जो ये RSRTS 611 के अंदर जो बिना टिकट यात्रा करता है, बिना पास यात्रा करता है, उसको धारा 4 के अंदर आपने जो वर्णित टिकट को दिखाने पर नहीं देता, पास आना है, और इन सब को 250 रुपया या 1 माह की सजा का प्रावधान और एडिशनल चार्ज के रूप में एक तरफ का भाड़ा या 5 रुपया जो अधिक हो उसको वसूलने का पहले का इसमें प्रावधान था। निश्चित तौर पर 45 वर्ष गुजर जाने के बाद आप ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, और सभापति महोदय, ये लोकतंत्र की ताकत है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, मैं आपको जब से जानता हूं, जब युवा धर्म रक्षा समिति के आप अध्यक्ष हुआ करते थे, इस कानून का जितना उल्लंघन आपने किया, और मैं समझता हूं आपके पड़ोस में बैठे याद आता है, तो पूरी की पूरी सिटी बस, रोडवेज को, बस को आप एक तरह से उसका अधिग्रहण करके और जबरन आप जहां चाहे वहां ले जाते थे। आप अंदाजा लगाओ, मैं इस बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये महोदय आपसे बेहतर कौन जाने। ने देखा है आपको छत पर बैठे हुए, पूरी बस पे कब्जा करके, छत, हम तो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते, छत पे बैठ के जबरन बसों को ले जाते हुए। तो सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाएं, अगर बहुत दूर तक जाएगी, समय दूसरे पे यूं करोगे। उस समय ये प्रावधान होता तो कैसा होता। और मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, मूल रूप से इस अध्यक्ष महोदय कैसा बिल लेकर आए हैं मंत्री महोदय, अपने जवानी और बचपन में किए होगा। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में सभापति महोदय, मूल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि किसी भी प्रकरण के अंदर मूल रूप से जो जुर्माना प्रवाधित किया गया है, उससे अधिक आप एडिशनल जुर्माना नहीं ले सकते। मूल रूप से मैं समझता हूं कि न जाने क्यों जब मैं निगाह मेरी ऑफिसर गैलरी की तरफ जाती है, तो आपको मैं आजकल ऐसा ही महसूस करता हूं। आप गडकरी जी परिवहन मंत्री थे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियमों में जुर्माने के प्रावधान को एक साथ बढ़ाया गया था, और उसके पीछे बात क्या थी, उन्होंने कहा था भी पूरे देश में 4,37,000 दुर्घटनाएं हर वर्ष होती है, और राजस्थान के अंदर भी 2020 के अंदर 23,480 सड़क दुर्घटनाएं हुई। यातायात नियमों का पालन लोग करें, इसलिए उस वक्त जो जुर्माना बढ़ाया गया, इसी तरह का प्रावधान था। जिस तरह आज आप मूल रूप से एडिशनल चार्ज के नाम पर राजस्थान के उन लोगों पे जिस प्रकार का पलायन मजदूरों का किया, हमारे सामने वो मंजर देखा। वो गरीब आदमी अगर बस में बैठता है तो एडिशनल चार्ज के नाम पर 2000 का जुर्माना, मैं समझता हूं इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर मंत्री महोदय, आपने क्या किया है, और आपने उस वक्त ये बात किया आर्थिक मंत्री, वो ध्यान होगा आपको जिसके आप अध्यक्ष थे, और जो जजिया कर आपने लगा रखा था। की जरूरत नहीं है, इन तीनों को मैं फ्री से भेज देता हूँ। अब विधेयक लेकर के आ जाना, हम तो हमें तो पास ही करना है। तीनों मिलकर के विधेयक ले आओ, हमें तो पास करना, तो हम सब हाँ कर देंगे सब। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आदमी के साथ आदमी का, कहते हैं कि इसके बारे में तेरे खानदान के बारे में कोई नहीं जानता, तो कहते हैं एक बार सरपंच का पर्चा, उसमें लिखा आर्थिक मंदी का दौर है, बेरोजगार, यहीं आप विराजे थे, खड़े थे। पूर्ववर्ती सरकार ने रिम बेच दी, पूर्ववर्ती सरकार ने रोडवेज में घोटाला कर लिया, पूर्ववर्ती सरकार सिंधी कैंप को बेचने की योजना कर रही थी। मैं अब आया हूं तो मैं इसको घाटे से इस रोडवेज को उभारूंगा। मैं रोडवेज के अंदर 2000 बसों का नया बेड़ा पे लगाऊंगा। आज आप कह रहे हो अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 के 5000 वो कर्मचारी जो रिटायर हो गए, उसके 408 करोड़ रुपए बाकी। मैं समझता हूं
कि आपने 1964 से जो अस्तित्व में आए हैं RSRTC, उसको विभाग में बदलने के लिए एक पत्र लिखा। आपके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो और फिर आप इस पद पर बैठे रहो। मैं समझता हूं आप में वो जोश जो कभी आपने हमारे से संस्कारों के रूप में लिया था, सत्यनिष्ठा, वो बात कहां चलेगी सोचो। अब आप उस विभाग में बदलने की जो बात कह रहे थे, आप कह रहे थे पिछली सरकार का की जिम्मेवारी है, उन्होंने घाटे पर लाया। 2018 में 3580 करोड़ का घाटा, आज मंत्री महोदय 4890 करोड़ हो गया। और क्या हुआ उनका वो 50 इलेक्ट्रिक बसें, क्या हुआ? आपने कहीं कहा था ना कि मैं कहता हूं उसकी कहानी आपकी जुबानी से सुनाए तो ठीक होगा। और आपने यहां तक कहा था केंद्र का पैसा आप सरंगा लगा रहे, मैं ये कर दूं, क्या हुआ बसों का? और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर जिस प्रकार की हालात बने हैं, और मंत्री महोदय अवैध बसों के संचालन के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी करूं उससे पहले मैं सिर्फ इतनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि जयपुर के अंदर JCTSL की बसें चलती है, उसका विशेष अधिकारी पत्र लिखे राजस्थान की राजधानी में जहां मंत्री महोदय जैसा दबंग मंत्री विराजता हो कि अवैध बसों का संचालन से हमारी बसों को घाटा हो रहा है। ये वही है, वो वीरेंद्र वर्मा, आपने झंडी दिखाई थी किसी, हाँ झंडी दिखाई, और झंडी दिखा दे दूसरे दिन थोड़ी देर में ACP ने उसको झंडी दिखा दी। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इसके बारे में आप सोचें। खाई वो झंडी ACP ने भी देख ली। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो आप बिल लेकर आए हो, ये साधारण बिल नहीं है। आप इस बिल के जरिए जर्जर हुई वो राजस्थान की पथ परिवहन निगम, जिसके अंदर प्रतिदिन 75 लाख रुपए का घाटा है, आप इससे उबर नहीं पाते। आपको सदन में घोषणा करनी चाहिए मंत्री महोदय। ये आप कई बार ना निंदक नीरे राखिए, कुछ लोगों को पास में रखा करो, ऐसे लोगों को नहीं जो सुबह कुछ और शाम को कुछ बात करते। इसलिए मैं निवेदन बड़ी जुम्मेदारी से कर रहा हूं, आप इस बिल पर पुनर्विचार करें। आपने दबंगाई, दबंग, सब कुछ विशेषण लगा दी, ये तो ठीक नहीं, रिकॉर्ड में जा रहा है। मैं और ऐसे मेरे बारे में मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये अवैध संचालन के नाम पर ये कोड वर्ड ले लेके जिस प्रकार राजस्थान में संचालन हो रहा है, इसको रुकवाओ। और ये जो आप बिल लेकर आए हो, इससे अच्छा रहता कि आपने पूर्व में जो घोषणाएं की थी, रोडवेज को घाटे से उबारने की बात की थी, कोई पैकेज आप लेकर आते तो अच्छा लगता। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए, प्रचारित करने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ। श्री अशोक लाहोटी। सभापति महोदय, आप भी संस्मरण सुनाओगे या कोई विधेयक इस पे बोलोगे? अब एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं साहब, थोड़े बहुत इन्हीं से सीख रहा हूं मैं। सभापति महोदय, मूल रूप से जो बात अभी रखी उपनेता प्रतिपक्ष जी ने कि 1975 की